प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। आज की सुबह एक बार फिर खुदावन ने ऐसा मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम से आपको उत्साहित करने पाएँ। आज सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अहिरवा की तरफ से आप सभी लोग जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं शालोम कहता हूँ और मैं खुदा के नाम को महिमा और आदर देता हूँ, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज सुबह जो मैंने खुदा से कलाम लिया है वो है रोड टू रिन्यूअल या रेस्टोरेशन। और खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदावन से डरो और उसकी इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और पानी के चश्मे बनाए हैं। आज खुदावंद मुझसे प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा बात कर रहा है। भविष्य की वो बातें जो योएल नबी को उसने दिखाई हैं, उनके द्वारा वो हमको उत्साहित करना चाहता है और हमको नया बनाना चाहता है। क्या है ये नया बनाने का रास्ता, आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, आज आपके सामने मैं बांटना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ योएल नबी की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 6 और 7वां पद मेहरबानी से पढ़ें। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। थोड़ी देर के लिए रुक जाए। देखो यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो खुदा हमें दिखाना चाहता है। एक महत्वपूर्ण बात से खुदावंद हमें उत्साहित करना चाहता है और वो इस बात को बता रहा है, देखो। इसका मतलब हमें गौर करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और जब खुदा हमसे बात करता है तो वो बातें ऐसी होती जो हमारे समझ से बिल्कुल परे होती हैं, पर खुदावंद हमें दिखाना चाह रहा है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। हाँ, वो सामर्थी है और उसके सामर्थ्य के विषय में बयान किया जा रहा है कि वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। और उसके लोग अनगिनत हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती। ऐसी जाति ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है, जिसके अंदर सामर्थ पाई जाती है, जिसके अंदर कुवत पाई जाती है, और उसके लोग अनगिनत हैं। आगे, उसके दांत सिंह कैसे और उसके दांत सिंह कैसे, मतलब तेज नुकीले, और दाढ़ें सिंगनी सी और दाढ़े सिंगनी सी है, मजबूत है। दांत सिंह कैसे हैं और दाढ़ें जो हैं सिंगनी सी है, मजबूत, ताकतवर, फाड़ खाने की शक्ति रखती है। सामर्थी तो वो जाति है ही, अनगिनत लोग उसके हैं, और उसने मेरे देश पर चढ़ाई की है। आज खुदा हमें बताना चाह रहा है कि खुदा उस दर्शन को हमारे अंदर रखना चाह रहा है, उस भविष्य की बातों को बताना चाह रहा है कि एक जाति ने चढ़ाई की है, और ये जाति कोई मामूली जाति नहीं है। आगे उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया। वो कह रहा है उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया है। आगे, और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला और है। मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। दाखलता को उजाड़ दिया है और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, उसने उसकी सब छाल छीलकर और उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है। है, और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं, वो सूख गए, बिल्कुल उजाड़ कर दिया है। एक जाति चढ़ाई करती हुई दिखाई दे रही है। वो जाति कोई मामूली जाति नहीं है, सामर्थी जाति है, तेज तर्रार, उजाड़ने की शक्ति उसके पास है, तोड़ने की शक्ति उसके पास है। और ऐसा लिखा हुआ है, वो वृक्षों को छील देती है और वृक्ष सूख जाते हैं। उस जाति ने मेरे देश पर चढ़ाई की है। उस जाति से कोई बच नहीं सकता। वो जाति बहुत नुकसान पहुंचाती है।
ये भयंकर दृश्य देखने से पहले हम उस खुदा के विषय में सोचें, उस खुदा के विषय में जानें, क्योंकि जितनी भी भयंकर चीजें होती हैं जो हमारे ऊपर गुजरने वाली होती हैं, उतना ही बड़ा अनुग्रह खुदा हमारे ऊपर करना चाहता है, उतनी ही बड़ी दया खुदावंद हमारे ऊपर करना चाहता है। और तब अपने सामर्थ को वो प्रकट करने वाला करता है। एक दुश्मन है जो चढ़ाई कर रहा है, एक जाति को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन खुदा का रहम और खुदा का फजल जो है उससे भी बड़ा है। योएल उसका 2 अध्याय और उसके 19वें और 20वें पद को देखें। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को और तब खुदावंद इस बात के लिए कह रहा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाखमधु ओ मैं अन्य और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने और ताजा तेल तुम्हें देने पे हूं। बेशक उस जाति ने चढ़ाई करके सब कुछ उजाड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें अन्य और नया दाखमधु देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक इसी प्रकार का दृश्य आज हमको और आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये किसके विषय में बयान किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे ये किसके विषय में कहा जा रहा है। वो टिड्डियों के विषय में कहा जा रहा है, जिनका काम है उजाड़ना, जिनका काम है बर्बाद करना, जिनका काम है अन्न और जल को मिटा देना। पर खुदा का रहम और खुदा का फजल आपको देखने को मिलता है। गुज़िर दिनों में आपने देखा होगा कितनी सामर्थी है, अनगिनत। बाइबल इस बात को बताती है, अनगिनत। हरियाणा में जब टिड्डियां आई, आपको मैं एक न्यूज सुन रहा था, उसमें वो बता रहा था कि 10 किलोमीटर लंबी उसकी छाया थी, और जब वो चल रही थी तो बिल्कुल बदली सी छाई हुई थी, अंधेरा सा महसूस हो रहा था, और वो निकलकर सिर्फ उजाड़ ही उजाड़ कर रही थी, खेतों को नष्ट कर रही थी, बर्बाद कर रही थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जो बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे लोग जिनका अन्न और जल लुट चुका है, ऐसे लोग जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, ऐसे लोग जो बर्बाद हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे लिखा हुआ है, मैं भविष्य में अन्य जातियों की नाम धराई। वो बातें जो अन्य जातियों ने की हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इन दिनों में आपने देखा किस तरह से एक बड़ा सताव खुदा के लोगों पे हुआ है। एक बड़ी जाति ने विरोध में काम किया है। आज बहुत से खादिम मारे गए हैं, बहुत से खादिमों पर अत्याचार हुआ है, बहुत से विश्वासियों को काट दिया गया है, बहुत से विश्वासियों को मार दिया गया है, बहुत सी चीजों को बर्बाद कर दिया गया है। पर खुदा आज हमसे अपने कलाम के द्वारा बातें करना चाहता है। वो उजड़े हुए जीवन को फिर से बना देना चाहता है। वो जो अन्य जातियों के द्वारा नाम धराई हो रही है, वो उनको दूर करना चाहता है अपनी सामर्थ्य और अपनी कुव्वत से। अगर इसी के 24वें और 25वें अध्याय में देखें, जहां खुदा अपने कलाम के द्वारा बातें कर रहा है, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे खुदा बाप इस बात के लिए कह रहा है कि तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे, दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। मतलब इतना होगा कि बहने लगेंगे, कोई कमी नहीं होगी। बेशक एक कमी दिखाई तो दे रही है, दुश्मन ने सब कुछ उजाड़ दिया है, अन्य जातियों ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन खुदा अपने कलाम के द्वारा, वो कलाम जो सच्चा और जीवित है, वो कलाम जो आसमान और जमीन को जो
ताने वाला है। खुदा ने कहा अपने कलाम में हो जा, और हो गया। जिसमें सामर्थ पाई जाती है, जिसमें कुव्वत पाई जाती है, अपने कलाम को इज्जत दे रहा है। खुदा ने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है, और वो कलाम कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं अन्न और जल और नया दाखरस तुम्हें दूंगा, तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें दूंगा। आगे, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये लेख और हासिल और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी। ओ खुदावंद इस बात के लिए बयान कर रहा है, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा, मैं भर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। बेशक एक जाति ने तुम्हें तबाह किया है, बेशक अन्य जातियों ने तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं, पर मैं तुमसे इस बात के लिए बयान करना चाहता हूं, मैं तुमको इस बात के लिए बता देना चाहता हूं कि अब तुम्हारी नाप धराई नहीं होगी, अब तुम भूखे और प्यासे ना होगे, अब तुम्हारे बीच में अन्न और जल की और दाखरस की कमी ना होगी। मैं तुम्हें भर दूंगा, ये वादा है, मैं तुम्हें दूंगा, सरफराज करूंगा। आप सोच रहे होंगे टिड्डी तो एक मामूली सी चीज है, टिड्डियों के विषय में क्या जिक्र करें, जब आज के 21वीं शताब्दी में आप देख रहे होंगे लोग बड़े बड़े वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों को नहीं जिक्र किया जा रहा है, जैविक हथियार, आणविक बम, बड़े बड़े तोप, बड़े बड़े हवाई जहाजों के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है कि दुश्मन तबाह हो जाते। 200, 300, 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी जो है अपनी मिसाइल छोड़ता है और लोग तबाह हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जब खड़ा होता है, खुदा जब ऊंचाइयों पर जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब कुछ फेल हो जाता है। अधिकार खुदा का है, सामर्थ खुदा की है, और खुदा का ये एक हथियार है, एक ऐसा हथियार है जो खुदा इस्तेमाल करता है। खुदा एक मामूली से कीड़े को इस्तेमाल करके सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है, सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता है। किसके लिए? वो लोग जो खुदा को नहीं जानते, वो लोग जो खुदा की इबादत नहीं करते, वो लोग जो खुदा की इबादत में रोड़ा डालते हैं, उनको वो फना कर देता है, उनको वो बर्बाद कर देता है। मेरे अजीजों, ये उसका हथियार है। वो बहुत बड़े बड़े तोप नहीं चलाता, वो एक मामूली से टिड्डे को इस्तेमाल करता है, जिससे वो लोगों को फना कर देता है। आपको याद होगा, फिरौन को लाख समझाने के बाद भी मूसा बार बार इस बात के लिए कह रहा, फिरौन, खुदा इस बात के लिए बता रहा है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो खुदा की इबादत करने पाए। फिरौन, मेरे लोगों को जाने दो ताकि खुदावन की वो इबादत करने पाए। खुदावन बार बार इस बात के लिए कह रहा है, और फिरौन बार बार बहाना बना रहा है। एक समय ऐसा आया जब फिरौन ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, तुम मर्द हो, तुम जा सकते हो, पर तुम्हारी औरतें यहीं पर रहने पाएंगे, तुम्हारे बच्चे यहीं पर रहने पाएंगे, तुम्हारे जानवर यहां पर रहने पाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के बंदे मूसा ने कहा, नहीं, खुदा इस बात के लिए फरमा रहा है कि मेरे लोगों को जाने दो, एक खुर भी यहां पर नहीं रहेगा। वो सब खुदा की इबादत के लिए बनाए गए हैं, वो सब खुदा की महिमा के लिए बनाए गए हैं। पर ये बार बार सरकशी करने लगा, और तब खुदा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा। और जैसे ही खुदा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा, और मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया, और लिखा है पूरे मिस्र में टिड्डियों का हुजूम लग गया। टिड्डियां पूरी तौर से आ गई, और पूरी तौर से मिस्र की सारे अन्न और जल पर उनका अधिकार हो गया। एक छोटा सा कीड़ा
फिरौन को समझ में आ गया कि अब वो खुदा से ज्यादा देर नहीं टकरा सकता। उसने खुदा के सामने अपने अपराधों को मान लिया। वो कहने लगा मैंने पाप किया है, मैं अपने अपराध को मानता हूं, मूसा रोक दो इन्हें। और तब खुदा ने पुरवैया चलाई और पुरवैया चलकर वो टिड्डियों को उड़ा ले गई, सिर्फ मूसा के अपने अपराध को स्वीकार करने पे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जब हम खुदा का प्रेम नहीं जानते, खुदा के अनुग्रह को नहीं जानते, खुदा के फजल को नहीं जानते, खुदा से शर्कसी करते हैं और तब खुदा मामूली सा कीड़ा हमारे बीच में भेजता है। मामूली सा कीड़ा बहुत बड़ा हथियार वो नहीं चलाता और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो कीड़ा इतना सामर्थी है, वो कीड़ा इतना तेज है, वो कीड़ा इतना नुकीला है कि पूरे दाखलतों को उजाड़ के रख देता है, उनको छील कर रख देता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों के जीवन छिले हुए हैं, कई बार आपने देखा है कि लोग बर्बाद हैं, कई बार आपने लोगों को देखा होगा तबाही की हालत में है। क्यों? कारण सिर्फ एक है, फिरौन की तरह शर्कसी करना, फिरौन की तरह खुदा को ना पहचानना। खुदा बार बार कह रहा है मूसा तो इनसे कह दे मैं खुदा हूं, मैं जो हूं सो हूं, ओ मेरे अंदर इतनी सामर्थ और इतनी कुव्वत है, मेरे लोगों को जाने दो ताकि खुदा की इबादत करने पाए। पर ये सरकशी कर रहा है। मेरे अजीजों, आपको मालूम होगा कि मूसा ने एक बार अपराध मानने के बाद भी दूसरी बार फिर सरकशी की। बाइबल इस बात को बताती है कि बार बार डांटे जाने के बाद जो सरकशी करता है वो नागहा बर्बाद हो जाएगा। अपने आप उसे मालूम ही नहीं है कैसे और किस तरह से बर्बाद हो जाएगा। और मूसा जो है फिरौन से बार बार कह रहा है और बार बार वो सरकशी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे शायद खुदा की सामर्थ नहीं मालूम, शायद खुदा की कुदरत नहीं मालूम, और खुदा ने उसे उस लाल समुद्र में डुबा कर मार दिया। जिस लाल समुद्र से उसने अपनी सेना को निकाला है, जिस लाल समुद्र से बनी इस्राएली निकली है, उसी लाल समुद्र में उसने फिरौन की कब्र बना दी है। वो खुदा है, वो सामर्थी है, पर उसको आपको कबूल करना है, अपने अपराध उसके सामने मानना है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन पाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बढ़ाने पाए, तरक्की करने पाए, तो उन गुनाहों को जो आपने खुदा के खिलाफ किए हैं उनको मान लेने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम से निकालेंगे, और वो खुदा के कलाम जो भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 4था पद है। भजन संहिता 51 और उसका 4था पद। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और ताकि न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आपको मालूम होगा कि दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने खून किया, और नातान ने उसे इस बात के लिए बताया। पर दाऊद की खास बात यह है कि दाऊद उसी समय औंधे मुंह घिर गया और खुदा से उसने माफी मांगी, उसने सरकशी नहीं की। और ये 51 ज़बूर, 51 भजन संहिता, ये पूरी तौर से जो उसने लिखा है वो अपने गुनाहों की माफी के लिए लिखा है। और वो इस बात के लिए कह रहा है मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने तेरे वचन को नहीं माना है, और वही काम किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मेरे अजीजों, लेकिन ये ज़बूर जो है वो उसकी प्रार्थना है, ये ज़बूर जो है वो उसका आग्रह है अपने खुदा से, क्योंकि वो खुदा के सामने जब प्रार्थना कर रहा है तो इस बात के लिए कह रहा है मैंने पाप किया है। और फिर उसके 12वें पद में इस प्रकार कह रहा है अपने किए हुए उद्धार
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझे रिन्यू कर दे, मुझे फिर से रिस्टोर कर दे। वो चीजें जो मेरे अंदर से चली गई हैं, वो चीजें जो उजड़ चुकी हैं, पाप ने मुझे पूरी तौर से छील दिया है, पाप ने पूरी तौर से मुझे खा लिया है। पर मैं तुझसे आज विनती कर रहा हूं, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है और बुरा किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया है। पर आज मैं तुझसे इस बात के लिए विनती कर रहा हूं, आज मैं तुझसे इस बात के लिए दरख्वास्त कर रहा हूं, मुझे रिन्यू करे। और यही तो मेरा टॉपिक है, रोड टू रिन्यूअल। मुझे ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे मैं नया बन सकता हूं। दाऊद हमें सिखा रहा है, दाऊद हमें सिखा रहा है कि हमको अपने पापों को मानने की जरूरत है। दाऊद हमें सिखा रहा है हमको खुदा से दुआ करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज ना जाने कितने लोग जो हैं खुदा से दूर हैं, आज ना जाने कितने लोग हैं जो खुदा को भूल चुके हैं, आज ना जाने कितने लोग हैं जो खुदा की सामर्थ से महरूम हैं। आज पूरी तौर से शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया है, शैतान ने उनको पूरी तौर से छील दिया है और उनका सब कुछ उजाड़ दिया है। आज वो उजड़े हुए पड़े हुए हैं, आज वो परेशान है, आज वो तंग हाली में है। मेरे अजीजों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको नया बनाना चाहता है। एक ऐसा रास्ता दाऊद हमें बता रहा है, एक ऐसी बात जो दाऊद हमें बता रहा है। आज सुबह जब मैं खुदा के कलाम को प्रचार कर रहा हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि आपको रिन्यू करने पाए, खुदा चाहता है आपको रिस्टोर करने पाए, फिर से बनाने पाए, फिर से बनाने पाए। मेरे अजीजों, और इसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने गुनाहों को मान लेने की जरूरत है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा बाप मुझे फिर से रिन्यू कर दे, फिर से रिन्यू कर दे, फिर से बना देगा। आपको मालूम है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसका पहला पद। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। खुदा की सामर्थ को अय्यूब ने पहचान लिया और वो इस बात के लिए कह रहा है कि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब अय्यूब पूरी तौर से टूटा हुआ है, जब ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तौर से शैतान ने उसको फोड़ों से भर दिया है, ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तौर से वो टूट रहा है, इसके बावजूद वो खुदा से इस बात के लिए प्रार्थना करता है, मैं जानता हूं मेरे खुदा तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू फिर से मुझे रिन्यू कर सकता है, फिर से मुझे नया बना सकता है। ये फोड़े जा सकते हैं, ये तकलीफें जा सकती है, ये तंगी जा सकती है, ये नामधराई मिटाई जा सकती है। तू सब कुछ कर सकता है, तो सब कुछ करने की क्षमता को रखता है। बेशक उस जाति ने मुझे पूरी तौर से तोड़ दिया है, बेशक इस जाति ने मेरे अन्न और जल को खराब कर दिया है, ओ मेरा दाखमधु जाता रहा है, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तुझमें सामर्थ है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं आपको उस खुदा से मुलाकात कराना चाहता हूं जो रिन्यू कर रहा है, जो रिन्यू करने का रास्ता बता रहा है मेरे अजीजों। और वो रास्ता, दूसरा रास्ता ये है मेरे अजीजों, अय्यूब ने अपने सारी कमजोरियों को मान लिया, अय्यूब ने अपने सारी कमजोरियों को खुदा के सामने रखा और लिखा हुआ है उसके 10वें पद को, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना। एक सामर्थी जाति ने उजाड़ा है, बहुत से लोगों ने उसकी नामधराई की है, लेकिन अय्यूब इस बात के लिए बयान कर रहा है कि जब उसने यहोवा से प्रार्थना की, एक रास्ता है रिन्यूअल का, और वो रास्ता है प्रार्थना। वो रास्ता है प्रार्थना। जब आप खुदा के सामने खड़ते हैं, जब अपनी कमजोरी को आप महसूस करने लगते हैं
और तब खुदा जो है उस रास्ते में से अपने हाथ को बढ़ाकर आपको रिन्यू करता है। बाइबल इस बात को बताती है, जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने लगा और तब यहोवा का हाथ उसके ऊपर आया और तब यहोवा उसको नया बनाने लगा, उसको बरकत देने लगा। और बाइबल इस बात के लिए बताती है कि अय्यूब के पास जितना था उससे 2 गुना उसने उसे बरकत दी, उस 2 गुना बरकत दी। आप तरीका जानते हैं, वही तरीका उसने इस्तेमाल किया जो दाऊद ने इस्तेमाल किया था। उसी तरीके के द्वारा आप रिन्यू किए जा सकते हैं। आपका जीवन बर्बाद है, आप रिन्यू किए जा सकते हैं। मैं एक राजा नबूकदनेस्सर को जानता हूं, जिसके विषय में बाइबल इस बात को बताती है। यूं तो डैनियल की किताब डैनियल ने लिखी है, लेकिन डैनियल के 4थे बाब को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह 4था अध्याय खुद नबूकदनेस्सर बादशाह ने लिखा है। और यह नबूकदनेस्सर बादशाह का एक बहुत बड़ा अनुभव है। और यहां पर एक भविष्य की बातों को खुदा दिखा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का मेरा मैसेज जो है वो प्रॉफिटिक है और खुदा प्रोफेसी के द्वारा नबूकदनेस्सर से बात करना चाहता है। और उसने दिखाया कि किस तरह से एक पेड़ है और एक खूबसूरत पेड़ को दिखाई दे रहा है जो बड़ा है, जिसकी टहनी बिल्कुल लंबी चौड़ी, हरे पत्ते हैं। आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। और एक समय ऐसा आया कि वो पेड़ काट दिया गया, वो पेड़ काट दिया गया और उसकी ठूट छोड़ दी गई। राजा परेशान हो गया, ये कैसा दृश्य है। राजा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, घबरा गया। उसे मालूम था कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम डैनियल है, जिसके अंदर खुदा की रूह पाई जाती है और खुदा ही है जो इस प्रोफेसी को बयान कर सकता है। इस प्रॉफिटिक वर्ड को यहोवा ही खोल सकता है। डैनियल बुलाया गया, डैनियल के सामने उसने सारी चीजें कही, पर डैनियल कहने लगा कि खुदा है जो तुझसे बात करना चाहता है। खुदा एक बात कहना चाहता है कि तू सम्मति पाकर खुदा की तरफ फिर जा, पश्चाताप कर, अपने गुनाहों को मान ले। संभव है कि खुदा तुझ पर रहम करे, संभव है कि खुदा तुझ पर फजल करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नहीं माना। एक दिन अपने महल की छत पर खड़ा होकर जब वो टहल रहा था, एक दिन जब वो अपने महल की छत पर खड़ा होकर टहल रहा था और उसने इस बात के लिए कहा, ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी सामर्थ से बनाया है, ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी कुव्वत से बनाया है। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है, ये बात उसके मुंह से निकली भी नहीं थी कि एक बड़ी हलचल हो गई और वो जानवर हो गया। बाइबल इस बात को बताती है कि इंसानों से निकालकर वो जानवरों के लिए, जानवर की तरह मैदानों में उसको बांध दिया गया। मैदान में अब वो घास खाता है, मैदान में अब उसके ऊपर ओस टपकती है। क्यों, क्या हुआ? खुदा को नहीं माना। क्यों, क्या हुआ? खुदा की सामर्थ को नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? खुदा की इबादत नहीं की। मेरे हाथ में इतनी सामर्थ है, मैं बाबुल को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, मेरे हाथ में इतनी सामर्थ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जानवरों की तरह है। लेकिन वो जब लिख रहा है तो एक बात कह रहा है, और 7 साल तक वो जानवर बना रहा। लेकिन एक जब उसने अपनी निगाह को उठाकर आसमान को देखा, जब उसने आसमान पे उस खुदा को देखा, तो वो कहने लगा, वो खुदा है जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो खुदा है जो इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है, और वो खुदा है, उसकी चलती है इस दुनिया में, वो सामर्थी है, वो कुव्वती है। और जैसे जैसे वो उस महान खुदा को एक्सेप्ट कर रहा था अपने जीवन में, जैसे जैसे वो महान खुदा को अपने व्यक्तिगत जीवन में ला रहा था, लिखा है खुदा का हाथ उसके ऊपर बढ़ रहा था और वो रिन्यू किया जा रहा था, वो फिर से बनाया जा रहा था। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो जानवर से फिर इंसान बन गया, फिर इंसान बन गया। तरीका क्या है? खुदा की इबादत। और नबूकदनेस्सर इस बात के लिए कह रहा है, मैंने खुदा की इबादत की है और अब मैं खुदा की इबादत करता हूं और पूरे बाबुल प्रांत में इस बात का ऐलान कर देता हूं कि सदरक मिशक और अबेदनगो का खुदा जिंदा और सच्चा है, और वही इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है, वही इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है और वही लोगों को बना देता है।
वो लोग जो बिगड़ चुके हैं, वो लोग जो इंसान से जानवर हो गए, कारण क्या है? खुदा को जब हम नहीं पहचानते, खुदा की सामर्थ को नहीं जानते, खुदा की कुदरत को नहीं जानते हैं, खुदा इंसान से जानवर बना देता है। उससे टकराने की जरूरत नहीं है, उससे टकराने की जरूरत नहीं है, बस उससे मांगने की जरूरत है, नम्रता और 3 साल के साथ उसमें बने रहने की जरूरत है। और तब आप देखने पाएंगे कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है, तब आप देखने पाएंगे खुदा की सामर्थ किस जगह से है। माना कि उस देश ने उजाड़ दिया है सब कुछ, माना कि उनकी संख्या अनगिनत है, माना है कि सारे अन्न और जल पर उनका कब्जा हो गया है, माना कि अन्य जातियों ने हमारी नामधराई की है, पर सुन लो, अब वो वक्त आता है, योएल इस बात के लिए कह रहा है, अब कोई तुम्हारी नामधराई नहीं करेगा, अब कोई दुश्मन तुम्हें बर्बाद न करेगा। मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें रिन्यू करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें फिर से बना दूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं दाऊद की तरह फिर से एस्टैब्लिश करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं अय्यूब की तरह दूनी सामर्थ तुम्हें दूंगा, दूनी आशीष तुम्हें दूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं नबूकदनेस्सर बादशाह की तरह तुम्हें फिर से तख्त पर तख्त नशीन कर दूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मुझ में सामर्थ है, मुझ में कुव्वत है, और मैं हूं जो इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा हूं। मेरे अजीजों, जब आप सुन रहे हैं ये बात, जो आप सुन रहे हैं, आपसे खुदा बात कर रहा है, आपसे खुदा बात कर रहा है, आपके बिगड़े हुए जीवन को बनाना चाहता है, आपके उजड़े हुए जीवन को बनाना चाहता है। आप महसूस कर रहे हैं आप उजड़ चुके हैं, आप महसूस करते हैं आप बिगड़ चुके हैं, आप महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी जाति ने आपको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, लेकिन मैं उस यहोवा को जानता हूं जो अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। मैं उस यहोवा को जानता हूं जो आपको फिर से रिन्यू करने के लिए तैयार है। हानि चाहे कुछ भी हो, गाज़ा ने, अरबे ने, हासील ने जो कुछ तुम्हारा उजाड़ा है, यहोवा का ये वायदा है, मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी मुसीबत में, तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारा सहायक और मददगार होऊंगा। आइए थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करें, आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर देना चाहता हूँ, उस खुदा की सामर्थ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। वो लोग जो खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे, वो लोग जो तुझे एक्सेप्ट कर रहे खुदावंद, जो तुझे तेरी सामर्थ को स्वीकार कर रहे, प्यारे खुदावंद, आज की सुबह मैं तुझसे दुआ करता हूं, तेरी सामर्थ उनमें आने पाए, तेरा हाथ उनमें बढ़ने पाए, उजड़े हुए जीवन फिर से बना दिया जाए सामर्थ के द्वारा, क्योंकि तू इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है, तू इस दुनिया पर राज्य करता है। तेरा राज्य इसमें है कि तेरे राज्य में कोई भी आंसू ना बहेगा, कोई भी उजड़ा हुआ व्यक्ति ना होने पाएगा। तू अपने सामर्थ के काम को करेगा। खुदावन इन्हें आशीष दे, इनके जीवन को बदल दे। अगर कोई बीमार है, खुदावन दुआ कर रहा हूं, ये बीमारी यीशु मसीह के नाम में निकलो। हालेलुया। Jesus, you touch by the supernatural power. खुदावंद, अगर कोई अंधकार की ताकत से ग्रसित है, इसी समय जब तुम सुन रहे हो, इसी समय जब परमेश्वर की आवाज आ रही है, देखो पवित्र आत्मा तुम्हें रिलीज कर रहा है, दुष्टता की सामर्थ से रिलीज कर रहा है, उन दुश्मनों से रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो है, उसमें सामर्थ और उसमें कुव्वत है, वो राज्य करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. क्या आप कह सकते हैं मेरे साथ हालेलुया? क्या आप कह सकते हैं मेरे साथ हालेलुया? क्या आप उसकी बड़ाई कर सकते हैं मेरे साथ हालेलुया? जितने लोग सुन रहे हैं सब उसकी बड़ाई करें, सब उसके नाम की स्तुति करें, सब उसके नाम की प्रशंसा करें। वो राजा है, वो प्रभु है, और बाइबल इस बात को बताती है, उसकी इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और पानी के चश्मे बनाए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।